टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो कल की जो पीछे हुए वाली दो क्लासें हैं उनमें हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था और दूसरा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था। तो कल जो अपन ने निकाला था बेटा वो अवर्गीकृत आंकड़ों के निकाले थे। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब जिनमें केवल x का मान ही दिया हुआ हो। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों में निकालेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं सतत और एक होते हैं असतत। सतत का मतलब है जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो तो होते हैं सतत। और ये जो आपके सामने प्रश्न दे रखा है जिसमें x के जो मान है वो वर्ग अंतराल में नहीं हो तो वो वाला कहलाता है असतत कहलाता है। देखो ये जो माध्य विचलन है ये एक तरह से माध्य का माध्य होता है। माध्य का माध्य होता है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है हमसे? प्रश्न कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा? माध्य के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अब 10th क्लास में हमने देखा कि माध्य बराबर वर्गीकृत वाले में माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये अपने अवर्गीकृत में असतत जो आंकड़े होते हैं उनका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। सूत्र क्या कहता है? देखो पहले ये क्या कह रहा है प्रश्न कि माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? माध्य के सापेक्ष। वो बाद की बात है कि हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। ज्ञात किसके सापेक्ष करना है? माध्य के। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो इसका माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहां क्या कहता है? देखो यहां क्या आता है? f यानी बारंबारता है। क्या आपके पास में प्रश्न में बारंबारता? तो अपने प्रश्न में बारंबारता दी गई है। दूसरा क्या आता है यहाँ? x। तो x भी अपने पास में है। सूत्र क्या कहता है? ध्यान से देखना। यहाँ क्या लिखा मैंने? f और यहाँ क्या है? x। fx क्या लिखा है यहाँ? fx। और fx का मतलब होता है f गुणा x। f गुणा x। तो बताओ आपके पास में f गुणा x का कॉलम है क्या? नहीं है। तो बेटा हमें f गुणा x का कॉलम बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। ये fx, ये तो रहा f, ये रहा x। गुणा करो बेटा, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 5 को 8 से करो, 8 पंजे 40। 6 को 10 से किया तो 60। 8 को 7 से किया तो 56। 10 को 8 से गुणा किया तो 80 और 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 7। हो गया इतना। सूत्र क्या कहता है कि f वाले को किससे गुणा करवाना है? x से गुणा करवाना है। f वाले को x से गुणा करवाना है। करवा दिया गुणा, करवा दिया ना अपने गुणा। फिर देखो इस गुणा fx का जो गुणा है उस गुणा के आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है? सिग्मा का। किसका लगा हुआ बेटा? सिग्मा का। और इस सिग्मा का मतलब होता है योग। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। किसका योग? तो ये जो fx को गुणा करवाया है उसका योग। तो ये लो fx को गुणा ये रहा, इसका योग चाहिए।
तो 4 और 6 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 1 हासिल वाला 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया? ये मान आ गया सिग्मा fx का, क्योंकि जो fx को गुणा करवाया था सिग्मा यानी उसका योग। ऊपर वाला मान हो गया। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे क्या है? सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब क्या हुआ कि जो बारंबारताएं दी हुई है, क्या जो बारंबारताएं दी हुई है उन बारंबारताओं का हमें क्या चाहिए बेटा? योग चाहिए। क्या चाहिए बेटा? योग। तो बारंबारता कहाँ है? ये रही। इनका योग करो 10 20 और 30, 5 35 और 5 40। इनका योग कितना आ गया? 40। तो ये किसका मान हो गया? सिग्मा f। तो सूत्र में हमें क्या चाहिए? सूत्र में हमें सिग्मा fx चाहिए। सिग्मा fx आ गया अपने पास। सिग्मा f चाहिए, सिग्मा f भी आ गया। तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, माध्य क्या होता है? x बार बराबर, बोलो ऊपर आता है सिग्मा fx, यानी fx को गुणा किया उसका योग कितना आ जाएगा बेटा? 300 बटा नीचे सिग्मा f 40, 1 0 से 1। 30 में 4 का भाग दिया तो 7 पंजे 35, सॉरी 7 चौक 28, 2 बच गए और 7 पंजे 5 चौक 20। तो कितना आ गया? x बार अपना 7.5। तो हमारा जो प्रश्न है माध्य के सापेक्ष, तो हमने क्या कर लिया? माध्य ज्ञात कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का सूत्र देखना बेटा, md। माध्य विचलन, md का मतलब माध्य विचलन। किसके सापेक्ष है माध्य विचलन? x बार के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? x बार के सापेक्ष है। सूत्र देखना बेटा, सिग्मा f मोड x माइनस x बार बटावा n। ये बड़ा n लिया है, तो इस बड़े n का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि बड़े n का मतलब होता है सिग्मा f। बड़े n का मतलब क्या होता है? सिग्मा f होता है। ये सूत्र है, यही सूत्र है। अब सबसे पहले यहाँ यह सूत्र ही बताएगा कि हमें आगे करना क्या है। तो देखो इससे क्या चाहिए? x माइनस x बार का मोड, x माइनस x बार का मोड। अपने पास में कॉलम नहीं है, बना लेते हैं। x माइनस x बार का मोड। x कितना है? 2, x बार कितना है? 7.5। तो 2 माइनस 7.5 तो कितना आ जाएगा बेटा? 5.5। कितना आ जाएगा? माइनस का 5.5। मोड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए अपन प्लस का लिख देते हैं 5.5। 5 माइनस 7.5 तो माइनस का 2.5, उसको भी हम किसका बना देंगे? प्लस का। 6 माइनस 7.5 तो माइनस का 1.5, जिसे हम किसका बना देंगे? प्लस का, क्योंकि मोड है ना। 8 माइनस 7.5 तो 0.5। 10 माइनस 7.5 तो 2.5। 12 माइनस 7.5 तो 12 में से 7.5 घटाए तो कितना रह जाएगा? 4.5 हो गया। हमारे पास में किसका मान आ गया? मोड x माइनस x बार का मान आ गया। अब इसको किससे गुणा करवाना है? f से। इससे किससे गुणा करवाना है? f से, यानी बारंबारता से गुणा करवाना है। पॉइंट के बाद में यदि 0 आता है, दशमलव के बाद में यदि 0 आता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं रहता और पॉइंट का भी मतलब नहीं रहता। तो हम यहां निकालेंगे f मल्टीप्लाई x माइनस x बार का मोड। x f कहां है? ये रहा, और x माइनस x बार का मोड ये रहा। इन दोनों को गुणा कराओ तो 5 में 10 और 1 11। 11.0 आएगा तो 11 रह जाएगा।
इसको करो 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, 8 पंजे 16 और 4 20, 10 को 1.5 से करवाया तो 15, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 3.5। इसको वापस इससे करवाया तो कितना आएगा 20, 55 25 का 5 पॉइंट हासिल की, 2 5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो हमने क्या किया कि जो f ये सूत्र के हिसाब से कर रहे हैं, मैं कोई मन से नहीं कर रहा, उसमें वर्गीकृत था, उसमें ये नहीं आता, वर्गीकृत होता है उसमें f नहीं आता। क्यों? क्योंकि वर्गीकृत में f बारंबारता होती नहीं है, इसमें बारंबारता हो गई तो ये वाला सूत्र हो जाएगा। ध्यान दो अगर आप, तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र सेम से ही है, केवल हमें क्या करना है, इस x की जगह x माइनस एक्स बार लाना है, केवल इस x की जगह x माइनस एक्स बार लाना है। करते हैं, क्या चाहिए इसे, f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार का मोड का सिग्मा, सिग्मा मतलब योग। इस वाले का योग करो, 5 और 5 10 का 0, ये पॉइंट रहेगी, हासिल का 1, 2 और 5 7, 3 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया बेटा 92.0। पॉइंट के बाद में 0 आता है तो पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है और इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ कितना रह गया हमारा 92। नीचे कितना चाहिए इसे, n, और n का मतलब क्या है, n का मतलब है सिग्मा f, वो अपने पास में है। तो रखो बेटा माध्य विचलन यानी md किसके सापेक्ष, x बार के सापेक्ष, तो इसका मान कितना है सिग्मा f x माइनस एक्स का x बार का मोड का मान कितना है 92, तो यहाँ कितना आ जाएगा 92, नीचे कितना आ जाएगा, n का मान कितना है 40, n का मान कितना है 40। अब इसमें इसका भाग दो, तो 2 बार कितने आ गए 80, फिर लगा देंगे पॉइंट क्योंकि 12 बचेंगे, फिर 0 होता है, पॉइंट लगाने के बाद 120 हुआ तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार। तो ये आपका हो गया माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। क्या हो गया बेटा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वापस से बता देता हूं मैं, एकदम इजी है बेटा अगर समझोगे तो। माध्य विचलन का मतलब क्या है, सबसे पहले जो आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के, पहला तो कौन सा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में किसके मान दिए हुए आते हैं, केवल x के मान दिए हुए आते हैं। तो इसमें सूत्र क्या हो जाता है, राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या सिग्मा x माइनस एक्स बार का मोड बटावा n, ये होता है भाई। राशियों का योग, राशि क्या है x तो है, तो सिग्मा x बटावा n होता है, तो x माइनस एक्स बार आएगा। दूसरा आता है वर्गीकृत। वर्गीकृत में भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गया असतत और एक हो गया सतत। सतत कौन से, जिसमें 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दिए हुए हैं। असतत कौन सा, जिसमें x का मान और f का मान दिया हो। तो इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, माध्य विचलन का सिग्मा f कोष्टक x माइनस एक्स बार बटावा n। इसमें क्या सूत्र हो जाएगा, इसमें सूत्र सेम ही रहेगा। आप चाहो तो इसका जो माध्य है वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हो, पग विचलन विधि से कर सकते हो और कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। जरूर नहीं आप सिग्मा f x बटा सिग्मा f ही लगाओ। फिर से समझा देता हूं एक बार, प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य के सापेक्ष क्या ज्ञात कीजिए, माध्य विचलन। ये 2 अपन को दिए हुए आएंगे, अब माध्य के सापेक्ष करना है तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटावा सिग्मा f, सिग्मा fx बटावा सिग्मा f। यहाँ क्या कहता है, ये
सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ वाले को एक्स से गुणा करना, तो हमें कॉलम बनाया एक एफ एक्स का और एफ वाले को एक्स से गुणा कर दिया। फिर उसका क्या चाहिए आपको, सिग्मा, फिर सिग्मा का मतलब योग, तो इनका हमने क्या कर दिया यहाँ योग। नीचे क्या चाहिए, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ वाले इस एफ का भी अपने योग कर दिया। एक्स बार का मान निकाला तो कितना आ गया 7.5। फिर माध्य विचलन का सूत्र क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का मोड बटा एफ। तो हमें क्या चाहिए बेटा, एक्स माइनस एक्स बार, क्या चाहिए, मोड एक्स माइनस एक्स बार। देखो एक्स का मान कितना है, पहला मान है 2, माइनस एक्स बार का मान 7.5, कितना आएगा -5.5। मोड करेंगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस, ये देखो ये लिखा हुआ। दूसरा एक्स का मान कितना है, एक्स की जगह एक्स का मान 5, फिर 7.5, माइनस का 2.5 आएगा, मोड करेंगे तो प्लस का 2.5 और ये प्लस का 2.5। फिर कितना है एक्स का मान 6, कितना है बेटा 6, तो 6 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा -1.5 और उसका मोड करेंगे प्लस का 1.5। फिर कितना है 8 माइनस 7.5, तो ये बच जाएगा 0.5। फिर 10 माइनस 7.5 तो 2.5, 12 माइनस 7.5 4.5। तो हमारे बच्चों ने किसका मान निकाल लिया, एक्स माइनस मोड एक्स माइनस एक्स बार का मान निकाल लिया। इसको किससे गुणा करना है, एफ से। तो ये वाला जो कॉलम है इसको एफ से, यानी एफ वाला कहाँ ये रहा, इस वाले कॉलम को इस वाले से गुणा करना है। करते हैं, इसको इससे गुणा किया 11, इसको इससे किया 20, इसको इससे किया 15, इसको इससे किया 3.5, इसको इससे किया 20। 20.0 आएगा तो पॉइंट के बाद में 0 आता है, तो पॉइंट और 0 को हटा दो। 5 को 4.5 से किया 22.5। फिर क्या चाहिए इसका सिग्मा, ये किया इसका सिग्मा, एल का मान है अपने पास में, इसका मान 92, एल का मान 40, भाग दिया तो कितना आ गया 2.3। तो ये माध्य के सापेक्ष आपका माध्य विचलन हो गया। अब जो प्रश्नावली है उसका 5वां और 6वां प्रश्न है, वो भी आपका सतत असतत जो आंकड़े हैं उनमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो अपनी जो एक्सरसाइज है उसका 5वां और 6वां प्रश्न आपको घर पे